Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक राबिया. How are you? How is your Thursday morning? Crazy. I have no idea. मतलब कैसे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. बस मैं एक आई और टक 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 करके काम सारे ख़त्म कर रही हूँ. So I think by the end of the day I'll be feeling inshallah very proud of myself. Oh wow, I did all of this. तो बस ये हाल है. Are you feeling better? आपके लिए बहुत सारे लोगों ने दुआएं और गुड गेट वेल विशेस लिखी थी नीचे YouTube पे हमारे पिछले ड्रामा कप में. हाँ, I'm slightly better. I'm not completely recovered. पता नहीं क्या हो गया इस बार. I've never fallen so sick इतना लंबा. और जब मुझे लगता है मैं ठीक होने वाली हूँ तो दोबारा कुछ ना कुछ हो जाता है. तो yes, and thank you so much for everyone who asked for about me and दुआएं की और पूछा और बेस्ट विशेस दी और मुझे मैसेजेस भी बहुत आए हुए थे और कुछ इतने क्यूट मैसेजेस थे कि उन्होंने कहा आप सिर्फ स्टोरी कर लें सो वी नो दैट यू आर फीलिंग बेटर. तो मैं ऐसे मैसेजेस जब पढ़ती हूँ तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ एंड आई फील वेरी यू नो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट लाइक इट्स सरियल कि कोई आपके लिए इस तरह बोल रहा है. तो आई एम रियली यू नो ऑनर्ड एंड फील वेरी ब्लेस्ड कि सब लोग इतना प्यार करते हैं. और किसी का सिर्फ ये कहना तो वो आपको ना बीमारी में मजाक नहीं करी, थोड़ा सा you feel a little energized कि अच्छा there are people waiting for you and there are people listening to you. So jazakallah to everyone and thank you so much for everyone for asking about me. टोटके भी भेजे थे लोगों ने, तो टोटके भी आप ट्राई कर लीजिएगा या उसको Instagram पे डाल दीजिएगा. मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी टोटके भी ट्राई करने के. मैं बताऊँ ना कि उसमें बस ऐसे गुजर रही हूँ एंड आई थिंक आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वीकेंड कि मैं बस जाके लेटूंगी और फिर मैं उठूंगी नहीं बिस्तर से 2 दिन. मैंने ये सोचा हुआ है. अच्छा, तो वीकेंड पे मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे रही हूँ जो अब नेटफ्लिक्स पे आ गई है और सिनेमाज में लगी थी. आप बताएंगी कौन सी किसकी रिकमेंडेशन दे रही हूँ मैं? वो जो आप लास्ट टाइम बता रही थी विजिट ऑफ ऑज का जो नहीं, वो मैंने देखी नहीं. वो तो सिनेमाज में लगी अभी वीकेंड में. आलिया भट्ट की जिगरा की बात कर रही हूँ. ओह हाँ. जिगरा मैंने देखी थी कि वो आ गई है नेटफ्लिक्स पे बट मैंने देखी नहीं है. मैं एक्चुअली एक कोरियन शो मैंने स्टार्ट कर दिया शाजिया विच इज़ द ट्रंक. वो इतना इंटरेस्टिंग है, शायद मेरे बीमार होने की आधी वजह ये भी कि मैं बीमारी में भी वो देख रही होती हूँ बिकॉज आई कांट स्टॉप इट. वो इतना इंटरेस्टिंग है, इट्स सो माइंड ब्लोइंग दैट आई जस्ट कांट स्टॉप इट. आई से ओके मतलब मेरी तबीयत खराब है वरना मुझे लगता है मैं पूरी रात जाके वो देख के ख़त्म कर देती अब तक. ओके चलो, द ट्रंक. आप जिगरा के बारे में कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी कि जिगरा apparently didn't do too well on the box office, but I felt it was a good watch and I was reading कि Netflix पे ज़्यादा अच्छी रिसीव हुई है. I wonder why. I think एक जो crowd होता है वो मे बी डिफरेंट होता है सिनेमा का. एंड दूसरा मैं ये कह रही थी कि it is a movie जिसमें there is no per se hero and heroine. हेरोइन शायद होगी लेकिन कोई लव स्टोरी नहीं है. तो मे बी हमारी नंबर 1 आर व्यूअर्स मे बी सब जो सिनेमा पे जाते हैं वो शायद नहीं एक्सपेक्ट करते ये. दूसरा फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है बट स्लो है या थोड़ा सा आई थिंक it's not that impactful. Second half picks up. We will be doing the review, but I personally feel Alia Bhatt has done an amazing job for all the criticism she gets. I really feel, and also as a jailbreak, it is a jailbreak, वो तो आपको promo में ही पता चल जाएगा. I think they've done a great job in the second half. तो मुझे तो बहुत मजा आया था. I was really sitting on the edge of my seat till the end. मतलब प्रिडिक्टेबल था भी, पता भी था कि कुछ हो जाएगा लेकिन फिर भी पूरा आपको नहीं पता था कि कैसे होगा. सो मुझे तो बहुत मजा आया. ठीक है जी शाजी, आपकी रिकमेंडेशन पे इस वीकेंड पे आई विल ट्राई टू कैच अप. वो मेरी ऑलरेडी मेरी लिस्ट पे थी मूवी लेकिन क्योंकि मैंने ट्रंक शुरू कर दिया तो मुझे चांस नहीं मिला. बट वीकेंड पे देखूंगी मैं इंशाल्लाह. ठीक है, हमारे पास ड्रामे कौन कौन से हैं? हमारे पास ड्रामे है सुन मेरे दिल, गैर, शार्क टैंक, दुनियापुर, बिस्मिल, ए इश्क जुनून. ठीक है, हम पिछली बार सुन मेरे दिल नहीं कर सके थे. नेक्स्ट वीक से हम दोबारा जो ओरिजिनल हमारा होता है मंडे को रिकॉर्ड करके ट्यूसडे को हम उसी पे सुन मेरे दिल करेंगे. लेकिन क्योंकि हमने पिछले हफ्ते नहीं किया था तो हम इस वक्त थोड़ा सा सुन मेरे दिल को टच कर लेंगे. तो हम ऐश के जुनून से स्टार्ट कर सकते हैं. ऐश के जुनून से शुरू कर लें. ओके जी, तो उन्होंने तो डॉक्टर को पे ऑफ कर दिया है. शी इज अनदर. तो आई लाइक इट कि ये छोटी छोटी चीजें दिखा रहे हैं टू ट्राई एंड सील द डील कि ठीक है हम ये कर रहे हैं लेकिन हम आपको दिखा भी रहे हैं कि हम किस तरह कर रहे हैं. ये शाजिया, मुझे ऐश के जुनून में ना कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं. जैसे आई एम रियली लाइकिंग कि उन्होंने मेमोरी लॉस दिखाया और मेमोरी लॉस को बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है कि उसको फ्लैशबैक आ रहे हैं. फिर आफिया जो बात करती है, अगर उसको कहीं भी फ्लैशबैक किसी और डायरेक्शन में जाना शुरू करता है तो आफिया की कोई ना कोई आवाज़ या कोई चीज़ आ जाती है
कि उसके मेमोरी में से सिर्फ वो चीज़ें निकाल रही है जो राहिम रिलेटेड है, जो आफिया उसको फीड भी कर रही है। और वो डॉक्टर के पास ही बैठी है, तो जब वो उसको पीछे जमाल टच करता है तो एकदम से उसको फील आता है। तो आई एम लाइकिंग कि वो मेमोरी लॉस की बात दिखा रहे हैं। आई एम लाइकिंग कि राहिम उसके घर पहुंच गया, उसको क्वेश्चन कर रहा है, एंड राहिम इज़ ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट एवरीथिंग। मुझे ये दो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, एंड नाउ द ड्रामा हैज़ रियली गॉटन माई अटेंशन एंड आई एम एंजॉइंग वॉचिंग इट द लास्ट एपिसोड। कुछ चीज़ें मुझे अभी भी समझ नहीं आती हैं, तो ऐश के जुनून के साथ मेरा मसला रहता है कि कुछ अच्छी है बट एग्जीक्यूशन में कुछ चीज़ें बहुत वीक हैं। फॉर एग्जांपल वो जो डॉक्टर हैं, पहले वो डॉक्टर साहब जो हैं वो लॉबी में मिले लॉयर से, क्यों वो लॉबी में लॉयर से क्यों मिले, आई डोंट नो। आई जस्ट एंड डॉक्टर इतने फारिग है कि पहले लॉबी में मिले, फिर वो आफिया और शमसी साहब के साथ एक सुनसान जगह पे मिले। क्या डॉक्टर साहब पहले भी ऐसी चीज़ें करते रहे कि वो इतनी सुनसान जगह पे मिले? डिड यू फाइंड इट स्ट्रेंज डॉक्टर का इस तरह से मिलना, या यू वर ओके विद इट? भाई एक तो मैं जो ना एक ड्रामे का मेरे पास ऑलरेडी एक पहली 2-3 किस्तों के बाद एक वो हो जाता है, एक लेवल जो है मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि इसमें ये बातें अच्छी होंगी, ये बातें नहीं होगी, तो मैं बहुत सारी चीजें राइट ऑफ कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अज्यूम, जैसे तुमने किया, मैंने अज्यूम कर लिया डॉक्टर है ही टेढ़े कैरेक्टर, बिकॉज डॉक्टर उछले फौरन जब उन्होंने पैसों की बात करी और उनके स्कूल की बात करी। हाँ, जिस तरह वो एग्जीक्यूट हुआ और कहा वाज यू टोटली राइट कि भाई आप किसी ओवरसीज बैंक अकाउंट में जमा कराएं, कुछ और करें, एंड मे बी द डॉक्टर थिंकिंग कि इसकी कभी इंक्विजिशन होगी नहीं कि मेरे पास पैसे, विच इज ऑल्सो अ सिली थिंग, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ टैक्स फाइल करना होता है। नहीं गए इतने नेटिग्रिटीज में, ठीक है, वट एवर। मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि जहां वो उनको आफिया जो है वो इमन को ब्रेन वॉश कर रही है, ये जो है ना शहरोज या अब्बा को ब्रेन वॉश कर रहा है, क्योंकि ये सीढ़ियों से नीचे उतर के जो उसने पूरी कहानी सुनाई ना, कि वो तो मंगनी के दिन आके उसको ब्लैकमेल कर रही थी। सो इट्स सॉर्ट ऑफ, आई वाज आल्सो थिंकिंग दैट्स रियली शार्प, ही इज पुटिंग टू एंड टू टुगेदर कि मैं क्यों नहीं था, मैं गायब हो गया। ऑल्दो मैंने ये भी सोचा इसने अब अपने आप को इंक्रिमिनेट कर दिया बिकॉज इसने एक चीज छुपाई है और ये तो एडमिट कर रहा है कि इसने छुपाई है। आई ऑल्सो लाइक कि वो लॉयर का कैरेक्टर इधर उधर देख रहा है। बट एट द सेम टाइम वन थिंग दैट आई फेल्ट वाज गुड वाज कि अब्बा सोच रहे हैं, उन्होंने कहा मेरा बेटा तो ऐसा कर नहीं सकता, तो आई एम वेरी कंफ्यूज कि उसने कैसे किया ये बात तो आई एग्री कि शहरोज ने बड़ी इंटेलिजेंटली खेला, एंड आई वाज लाइक नॉट बैड। और इनफैक्ट शाजिया उसने बड़ी अच्छे तरीके से ये भी बता दिया कि मैंने भाई को बचाने के लिए ये किया, मैं पैनिक कर गया, वहाँ लोग इतने थे इसलिए मैंने बॉडी को ले जाने की कोशिश की। इफ आई रिमेंबर करेक्टली वो यही बोलता है ना, तो आई वाज लाइक ओके, तो उसने अपना जुर्म भी एक्सेप्ट कर लिया और जुर्म को बना दिया कसूर राहिम का। तो ये चीज़ ये डेफिनेटली बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ये अच्छा था। लेकिन आई विल गो बैक टू द डॉक्टर थिंग। वो मुझे इसलिए बॉदर कर रही है क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक सीरियस चीज़ दिखा रहे थे, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करें। वो कॉन्वर्सेशन बहुत फ़नी थी, मुझे तो हंसी नहीं रुक रही थी जब शमसी साहब ने उससे कहा, वो जो ड्राइवर की सीट पे बैठे हुए थे उनके जो बंदे आफिया के, वो कहते हैं कि अकाउंट नंबर दे दो, और उसके बाद कहते हैं आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, कोई फिक्र नहीं करे, हम उन्हें बाय भिजवा देंगे। आई वाज लाइक मतलब ये क्या चल रहा है, ये कोई इतनी कोई चाय पे है कि हम आपके घर बिस्किट भी भिजवा देंगे, केक भी भिजवा देंगे। आई अंडरस्टैंड कि आप दिखा रहे हैं कि वो छुप के काम करें, एक सिनिस्टर सी चीज़ होने वाली है इसलिए वो किसी को बता नहीं सकते। देन एस्टैब्लिश इट इन सच अ वे दैट इट लुक्स सिनिस्टर, इट लुक्स सीक्रेटिव, इट लुक्ड रियली फनी। एंड अगेन व्हाई वुड द डॉक्टर मीट यू अकेले, मतलब किस्सा, या तो फिर पहले से बताएंगे डॉक्टर करता ही ऐसे। कुछ मिसिंग था, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ तो मैं नहीं बता रही भाई क्या मिसिंग था, ये आप लोग खुद सोचें। मुझे इतना पता है कि उसका विजुअल एक्सपीरियंस जो था ना मेरे लिए बहुत फ़नी था। इट ब्रॉट डाउन द होल थिंग डाउन टू फॉर मी। एंड वो जो आप जो एक आफिया की विलन कैरेक्टर को बिल्टअप करने की कोशिश कर रही हैं, स्टोरी के नेगेटिव कैरेक्टर को बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो पाया, तो वो चीज़ बिल्कुल नीचे जा रही है। राहिम, शाजिया, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम ग्लैड कि राहिम का कैरेक्टर वो है जो दुख में गिर नहीं गया है कि वो सोच रहा है मेरे साथ क्या हो गया है। ही इज़ एंग्री, ही इज़ रिएक्टिंग, कि वो एमन के घर भी पहुंच गया और उसने मामू को भी पकड़ा, लॉयर को भी बुला लिया और उससे भी पूछा। एंड आई रियली लाइक द कॉन्वर्सेशन दैट हैपेंड देयर कि उसने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, डू यू नॉट रिमेंबर यू टोल्ड मी ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो फाइन, आई माइट बी योर स्टेप नेफ्यू, लेकिन आप तो कहते थे सही चीज़ की बात करनी चाहिए, तो अब आपके असूल क्या हैं, आप क्या करेंगे? तुम्हें वो कॉन्वर्सेशन कैसी लगी? नो, आई टोटली अग्री विद इट। मुझे एक्चुअली सबसे ज्यादा तो अच्छा लगा दैट ही हैड अप्रोच फारूक, बिकॉज ही हैड, उसने दो टोक बात करी एंड ही कॉल्ड हिम मामू। ही सेड आप अपने मामू का फर्ज नहीं अदा कर रहे हैं, एंड ही केप्ट ऑन पुशिंग टिल फारूक सेड कि हाँ, यू नो
एक तरफ तुम हो, एक तरफ पहले वो कबूल नहीं रहे थे. ही वॉज नॉट सेइंग, वो डिले कर, ही सेड आपको तो इसको पकड़ना चाहिए था अभी, जो सब कुछ हो रहा है. आप इतना लंबा, ये वीडियो मेरी निकली हुई है, आपने इसको बंद नहीं किया. सो आई लाइक दैट एंड यू आर राइट. आई ऑल्सो लाइक इट कि राहिम ने देख लिया मेरे साथ कोई नहीं है, आई हैव टू डू ऑल दिस अलोन. बट आई एम होपिंग ही इन्वेस्टिगेट्स फर्दर एंड फाइंड्स आउट कि एमन का मेमोरी लॉस है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है. या बाकी आई थिंक अच्छा है कि कहानी अब ज़रा थोड़ी सी तेज़ी से चल रही है, लाइक स्पेशली द सेकेंड एपिसोड में मुझे अच्छा लगा कि वो चीज़ें काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं. दोस्तों ने वो जो वीडियो लीक कर दी है वो भी मुझे इंटरेस्टिंग एंगल लगा कि सभी लोग यहाँ पे करप्ट हैं. एक्सक्यूज़ मी, दोस्तों ने अपने पैसे बनाने के लिए कर लिया और आफिया ने कहा चलो ये एक छक्का मेरे फेवर में लग गया तो अब इसको हम रखते हैं. आई थिंक शुजा के कैरेक्टर को और ज़्यादा बढ़ा सकते थे. मुझे पहले कुछ एपिसोड्स में शुजा का कैरेक्टर अच्छा लग रहा था. अब मुझे इतना थोड़ा सा मुझे ना उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा सा मुझे ना एक फ़नी एलिमेंट लग रहा है. मुझे लगता है वो जो हल्का सा जो एक उनका हैप्पी गो लकी और केयर फ्री वाला चीज़ थी ना, उसको थोड़ा कम कर देना चाहिए था इस वाली एपिसोड तक पहुंच के. क्योंकि अब जब वो अपने दोस्तों से भी बात कर रहा है और जब वो भी हो रहा है ना, वो मेरे लिए नॉन सीरियस हो गया बहुत ज़्यादा. बट नॉन सीरियस नॉट इन द सेंस के मुझे लगता है कि ये लाओ वाली शख्स है, ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, उसको सीरियसनेस का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा. इन 2 एपिसोड्स में मुझे ऐसा लगा. आगे जाके हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे जैसे कहानी आगे चलती है ना, आप कैरेक्टर की बेसिक चीज़ को रख के थोड़ा सा फाइन ट्यून करते रहते हैं. जैसे आपने राहिम के कैरेक्टर को फाइन ट्यून किया है, तो जैसे आपने एमन के कैरेक्टर को किया है. कि जैसे मैं एक चीज़ सोच रही थी शाजिया, कि एमन पहले कितनी इंडिपेंडेंट और डिसीजन मेकिंग और गंगू दिखाई थी, अब तुम देखो वो सोफे पे बैठी है, शी इज़ लॉस्ट बिकॉज वो एक ट्रॉमा से गुजर रही है. तो आपने उसके कैरेक्टर को थोड़ा सा चेंज किया है ना, जैसे कहानी आगे बढ़ रही है. तो इवन दो वो अपने बाप के साथ गई है, बयान दे रही है, लेकिन वो थोड़ी सी मेलो डाउन हो गई है बहुत ज़्यादा. तो इसी तरह मुझे लगता है शुजा के कैरेक्टर को भी, शहरोज़ के कैरेक्टर को भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था. व्हाट डिड यू थिंक? यू एग्री और यू डोंट No, I एग्री? agree with what you're saying because now we know what Shuja's character is, right? So we need to see some more surprises. We don't want to see the same thing happening. मुझे ये बात जरा थोड़ी सी क्वेश्चनेबल लगी कि वो अपने दोस्तों से कह रहे हैं हम दुबई जाएंगे, अब पता नहीं कहाँ जाएंगे. एंड उन पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि आपकी पूरी फैमिली कहीं नहीं जा सकती जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो. सो आई होप दे शो दैट इफ ही इज गोइंग टू प्लान टू गो, दैट ही इज नॉट सपोज टू गो, ही कांट गो. आई थिंक वो ना उनको लालच डाल रहा हाँ, है, डाल रहा जाएगा है. नहीं. Yeah. हाँ, वो उनको कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें ट्रिप कराऊंगा. वो इनडायरेक्टली उनको लालच दे रहा है. तो वो जाएगा तो आई एम श्योर बाय ही, लेकिन इनडायरेक्टली वो उसको लालच दे रहा है, ये मुझे लग रहा था. बट लेट्स सी, आई होप ऐश के जुनून आगे से अच्छा ही रहे. बाप का रिएक्शन मुझे अभी भी बॉदर करता है कि वो इतनी जल्दी कैसे बिल्कुल राहिम के अगेंस्ट हो गए, राहिम से बात ही नहीं कर रहे, उससे उसकी सुनने को तैयार ही नहीं है. सो वाइल आप ये दिखा रहे हैं कि माँ और शहरोज़ और बाकी सब लोग उसके अगेंस्ट ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं आपकी, आप एक बहुत बड़ा एलिमेंट मिस कर रहे हैं कि बाप राहिम से बात ही नहीं कर रहा. यार राहिम की बात तो सुना. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आवर ड्रामास डू दिस इज रियली सिली. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि अगर कोई शो होता है तो मैं देख लेती हूँ अच्छा ये ड्रामा यही करेगा, बिकॉज सारी कैरेक्टर्स इन ऑल द ड्रामास, उनको एक आदमी आके कोई कॉन्स्पिरेसी बताता है और आप अपने बच्चे को या अपनी बीवी को या अपने मियाँ को पूरी जिंदगी जानते हैं. ट्रस्ट फैक्टर तो है ही नहीं पाकिस्तानी ड्रामों में. यू जस्ट बिलीव व्हाटएवर एनीवन. आई मीन I actually literally put myself in that position and I say, will I really believe this about my son when he is saying he hasn't done it? And I know my son. आपको पता होता है आपकी औलाद क्या capable है क्या नहीं है. बहुत दफा होती भी है capable unfortunately. तो ये बहुत गलती होती है कैरेक्टर स्केच में. नहीं, आई एम नॉट लेटिंग गो ऑफ एनीथिंग. आई एक्सपेक्ट कि बेहतर क्वालिटी हो. आई एम सॉरी, मैं सिर्फ इस चीज़ से मैं तो नहीं अपने स्टैंडर्ड्स लो कर रही. तो शाजिया आप एग्री कर, आप सोच लेती है, मैं मुझे बॉदर करती हैं चीज़ें. मैं सोच होती हूँ नहीं भाई क्यों बेहतर करें. और दूसरी चीज़, उन्होंने जो न्यूज़ निकाली उस पर न्यूज़ में था कि एमन और राहिम कॉलेज के फ्रेंड्स थे. तो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़े दिन के लिए गई है, सालों पुरानी नहीं है, 2 साल पुरानी नहीं है. तो एमन शुड हैव रिमेंबर्ड कि राहिम मेरे साथ था या नहीं था. और राहिम को सर बोल रही थी और माँ को पता होना चाहिए, इतनी बड़ी बात कैसे नहीं हो सकती. सो ये भी मुझे एक लूप होल लगा था, जो मेरे हिसाब से लूप होल था. अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी तो प्लीज़ मुझे बता दें शाजिया, आप या व्यूअर्स. बट मुझे अजीब सा लगा कि भाई अगर कोई कॉलेज का फ्रेंड है तो आपको ये नहीं पता होगा कि कॉलेज का फ्रेंड है. मुझे तो समझ ही नहीं आया कॉलेज को करने की बात, क्योंकि उस पूरे वीडियो में कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो कॉलेज के फ्रेंड है, unless there's another video that even I don't know about and you don't know about. There was no college, Yeah. there was no reason to add in the college thing over there. Yeah. ठीक है, we can move on to the next drama which is दुनियापुर. Okay जी, दुनियापुर.
सो दुनियापुर में मुझे पहले ये बताएं, उसके बाद एक फनी डायलॉग था विच वाज एक्चुअली इंटरेस्टिंग कि वो शमशेर को निकाल के लेकर क्यों आया था शामिर, मारने के लिए? क्योंकि उसके बाद अब ये तुम मजाक उड़ा रही हो या तुम सीरियस पूछ रही हो? मुझे वो डायलॉग बहुत फनी लगा। उसने कहा शमशेर ने कि तुम्हारे अब्बा की तरह वो कुत्ते नहीं है जो भाग के चले आए। उसके बाद जो सीटी बजाई सबके सब खड़े हो गए। फिर शमशेर कहता है ये कुत्ते ही तो हुए जो भाग के चले आए तुम्हारी एक सीटी पे। आई लव द शमशेर नहीं, डायलॉग। शामिर। शामिर, सॉरी, शामिर। शामिर, शमशेर। So it was just because that's exactly what I was thinking, and Shamir just voiced my thoughts over there. उसमें वो नहीं, और भी बहुत से फनी से डायलॉग्स थे कल की एपिसोड में दुनियापुर में। और शमशेर को वो इसलिए निकाल के लाया था क्योंकि उसके पास तो फोर्सेस नहीं है ना, उसके पास तो सारे बंदे तो बाप के हैं ना, तो ही नीडेड हिज ओन मैन टू डिफेंड आना, या फिर बाप का मुकाबला करने के लिए। तो वो शमशेर के पास थी फौज, तो या वो जो 4 लोगों की फौज थी गन वाली, तो वो इसलिए उसने शमशेर को बुलाया था। अब आप मजाक उड़ा रही हैं 4 लोगों का। मैं तो फुल मूड में हूँ उस वक्त, मैं तो फुल मूड में हूँ क्योंकि आई एम सॉरी, आई एम रियली टायर्ड, यू नो। आई जस्ट फील दैट आई डोंट नो हाउ व्हाट आर वी डूइंग एंड हाउ डू वी मिस दीज थिंग्स। लाइक उसने शमशेर को गोली मारी, ठीक है, एक तो भाई तुम उसके सामने कॉल पे बात कर रहे हो, इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? फिर शमशेर तुम्हारा कुछ कौन है? शमशेर ना वो आपका सगा है ना वो आपका बेस्ट फ्रेंड है कि वो इतनी रिस्पेक्ट करेगा। सो अगर उसने कुछ बात की थी तो टेक इट, प्लीज स्वॉलो इट, यू नीड हिम। तो पहले उसने उड़ा दी, फिर उतरा, और फिर शामिर कहता है बाकी सबको इस जैसा हिसाब चाहिए तो पता नहीं ये कर लो वरना चुप करके बैठो। it was like so ridiculous and I was like ऐसा क्या किया शामिर ने कि शमशेर की जो फौज है वो खौफजदा हो, या शमशेर, वो सब आर्म्ड है, वो इससे ज्यादा नंबर में है, वो सब एकदम से मारते। तो ना तो आप दिखा रहे हैं कि शमशेर को इतना कोई बहुत जबरदस्त हीरो है एक्शन वाला कि वो इन सबको उड़ा देता या कर देता। वो पूरी वहां पे 10 लोग खड़े हैं हु कैन आर्म्ड है वो, एंड दे आर स्केयर्ड फॉर व्हाट? व्हाट डिड यू शो अस? तो मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या है। मुझे वो एक बहुत ही अजीब सा सीन लगा, वेरी वीक एग्जीक्यूशन। अच्छा, 2 चीजें, आपने पहले 4 लोग कहे थे, अब आपने वो 10 बना दिए, ठीक है? हाँ, तो मैं भी पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यूअर हूँ, तो मैं भी कर सकती हूँ जो पाकिस्तानी ड्रामे करते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये है कि आप चाह रही थी ना कि शामिर जो है वो थोड़े से ज्यादा रूथलेस नजर आए और ज्यादा, तो वो कोशिश कर ड्रामे मेकर्स की तरफ से बहुत सिंसियर कोशिश है, अब आप उसको भी रद्द कर रही हैं। राबिया, दिस इज अनफेयर। नहीं, मैं बिल्कुल रद्द नहीं करी। रूथलेस का मतलब ये थोड़ी है कि बस चलो डुडु डुडु करते हो, कोई सेंस भी नहीं बने चीज की। आई एम सॉरी, please give me something which makes sense, which seems credible, which actually looks ruthless. Yes, I will definitely agree, सरप्राइज एलिमेंट था, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो ये कर देगा। मैंने कहा अरे यार ये तो इसने इसको मार दिया, अब क्या होगा? ठीक है चलो वो मार दिया, लेकिन वो जो उतर के उसने बाकी सबको धमकी नहीं दी ना, वो बहुत वीक था। फिर उसके बाद अटैक हुआ। अब वो अटैक, I don't know who's choreographing this action. क्या था? हाँ, वो क्या था, right? Did you think the same thing? So I was looking at it and I was thinking, okay, now they're going to redeem themselves for what they had done in the first episode, because they're going to make this better. They've learned, they know this now, you know. लेकिन वो एकदम से आई गाड़ी और एकदम से सबके सब उन्होंने वो फ्लेयर दिखाए जो वो दिखाना चाह रहे थे. I could see, you know, the director saying कि ये फ्लेयर निकलना चाहिए सारी गन्स में से जो छत पे खड़े हुए. ऊपर से वो दोनों अंदर आए, बाहर जो एक पूरी बैटल हो रही है रे, एंड देन एकदम से वो आते हैं उनके चाचा और वो कहते हैं कि जी हमारे तो सारे आदमी मर चुके हैं, तुम कैसे आराम से बचे खड़े हो अगर सबके सब मर चुके हैं? आई मीन, हाँ, अच्छा, व्हाट हैपेंड टू हिज वाइफ उसका भी नहीं पता, बिकॉज वो तो कहीं नजर ही नहीं आई. चलो वो शायद नवाब के साथ भाग गई हूँ, आई डोंट नो. तो इट वाज टू क्विक एंड टू इजी, एंड वी सेड दिस बिफोर कि आपको दिखाना चाहिए कि भाई कोई जमीन पे रेंगता हुआ जा रहा है, वो शूट कर, मतलब ड्रामा आप क्रिएट करें ना, पहले से क्रिएट करें बिफोर दे कम इन, बट nothing was done. It was very fast. नहीं, और ऑफ कोर्स कोई, मतलब ऊपर सब लोग बैठे हैं, यहाँ से गाड़ी आएंगी तो ऊपर वाले तो उन पे फायर करेंगे ना, तो वो कैसे बच जाएंगे? मतलब इतना वो फनी और इतना वीकली एग्जीक्यूटेड एक्शन सीन था. Your action scenes need to be choreographed properly. Your action scenes need to be planned properly. Not that कि 10 लोग यहाँ 10 लोग यहाँ और वो blindly बस मार रहे हैं एक दूसरे को. फिर अगर, सॉरी, मैं फिर शायद मैंने कोई चीज़ मिस की, अगर वो यहाँ पे सब कर रहे थे तो फिर वो मीर हसन किस चीज़ को रोक रहे थे? वो कहाँ पे रोक रहे थे? वो क्या बाहर था, फिर वो अंदर हवेली के पास रोक रहे थे, उधर क्यों नहीं अटैक हुआ? इतना कंफ्यूजिंग, एक तो अजीब सा. और फिर अना और शामिर भाग गए, वहाँ पे कोई भी नहीं था, तब तक सब मर चुके थे, तो नौरोज आदम के लोग कहाँ थे?
अजीब कंफ्यूजन, इतना वीक, मतलब वो फनी लग रहा था, मुझे लग रहा था कुछ कोई टॉयज के नहीं होते वो गन वाले, वो का मैं कोई चीज़ देख रही हूँ, कोई बच्चों की चीज़। तो आई एम सॉरी अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि आपने बहुत इसको बहुत अच्छा, वो बहुत हाई प्रोडक्शन वैल्यू ड्रामा है, देन इट शुड शो, प्लीज शो इट टू एन एक्सपर्ट बिफोर एयरिंग इट रियली, बिकॉज आई थिंक आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग वीक कंटेंट जिस पे मैं सोचती हूँ कि ये क्यों हम देख रहे हैं इस ज़माने में जब चीज़ें आगे इतनी बढ़ गई हैं। ठीक है जी, आगे मूव ऑन करके। तो जी आप बोलिए। सॉरी, बोलो। नहीं तुमने इस पे कुछ बोलना है, वरना मैं तो मीर हसन पे आने वाली थी। मैं मीर हसन पर ही आ रही थी, और मैं ये भी कह रही थी कि बैटल सीन्स जो हैं, अगर आपकी, आई एम बीइंग अ बिट हार्श हियर, अगर आपकी स्पेशलिटी नहीं है, then don't do it, and don't have a narrative in which you have to show it. अगर आप suspense and thrill नहीं दिखा सकते, we are fine, because you're exposing yourself to something which you're not. That's why I was saying जिगरा देखो. But anyway, coming back to Mir Hassan, what you start with Mir Hassan. I don't know, मतलब मीर हसन साहब, ओके, ऑनेस्टली आई क्वेश्चन कि समी खान ने कैरेक्टर क्यों किया है, बिकॉज मैं कब से उम्मीद लगा के बैठी हुई थी कि ये कैरेक्टर जागेगा, इस कैरेक्टर का कुछ होगा, वो कैरेक्टर तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, वो कैरेक्टर तो जाग ही नहीं पा रहा है, और हर बार वो कैरेक्टर इतनी बेवकूफ़ों की तरह बोलता है कि मेरे पीछे फोर्स खड़ी है, वो आपके नहीं, वो सरकार के मुलाजिम है, वो ये नहीं करेंगे, और पूरी की पूरी फौज छोड़ के उसको नौरोज़ आदम या दूसरी तरफ चली जाती है, नवाब की तरफ। ये मजाक चल रहा है, कोई कॉमेडी चल रही है, कोई मीम है जिसमें रेपिटेशन पे हम ये देख रहे हैं। आई वाज रियली लाइक ये क्या हो रहा है, मतलब it's not even funny, it's not even serious, it's just absurd. That's what I won't call it, you know. So I wanted to see कि अगर मीर हसन इतने दावे के साथ कह रहा है कि मेरे लोग जो हैं वो कौम की खिदमत करते हैं, तो भाई पहले उनकी ट्रेनिंग करो, उनकी मोटिवेशनल स्पीच ही दिखा दो तुम कि उसने किया क्या है कि वो तुम्हारे पास रुकेंगे, बिकॉज वो तो हमेशा से चले जाते हैं नौरोज आदम के पास। वो तो जब जेल में भी था वो कह रहे थे आपने क्यों उनको गिरफ्तार किया है, तो थोड़ा सा वो उसकी जर्नी दिखाते, बिकॉज वो लिटरली जो तुम कह रही हो ना जागो, वो तो बस खड़े में, वहीं खड़े में। पहले उन्होंने इतनी लंबी डिबेट दिखाई शामिर के साथ कि जी मैं क्यों करूं और मैं करूंगा, मेरे बेटे की जान बचाइए लेकिन मैं करूंगा। उसके बाद नथिंग, लिटरली नथिंग, एंड आई थिंक दिस इज द 12th or the 13th episode if I'm not mistaken, and that's not what the promo was showing. So if you're going to make him do that in the 20th episode, it's unfair to the viewers and to the character. और दूसरी बात ये, हर स्टोरी लाइन इतनी हाफ बेक्ड है, इतनी हाफ बेक्ड है कि आई एम क्वेश्चनिंग कि व्हाई शुड वी वॉच इट। अच्छा, अब औरंगजेब साहब वो हर जगह पहुंच जाते हैं, उनको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, ही इज राइट देयर एट द राइट मोमेंट, इट्स जस्ट टू परफेक्ट। विलन है, नेगेटिव है, आई अंडरस्टैंड, बट इतना नहीं आप दिखा सकते कि उसको सब चीज़ें पता हो। द ओनली थिंग आई थिंक फॉर मी द सेविंग ग्रेस वॉज द इंटरेक्शन बिटवीन अना एंड शामिर। आई रियली इंजॉयड वॉचिंग इट, कि वो उसको कहती है कि तुम चले जाओ और वो नहीं जाता, और वो कहता है कि नहीं। वो मुझे सीन अच्छा लगा, मुझे वो मोहब्बत का पूरा एंगल वो अच्छा था, दैट ही इज़ चूजिंग टू बी ऑन हर साइड, टू बी विद हर रादर देन अपने बाप की वो जो खून बहा की जो एक चीज़ चल रही है उसकी तरफ रहे। मुझे सिर्फ वो इंटरेस्टिंग लगा। सो द प्रॉब्लम विद दुनियापुर इज नॉट द स्टोरी, ठीक है, नैरेटिव बहुत अच्छा है, और ये उसने कहा कि तुम मुझे एक इंसान नजर आया इस पूरे जंगल के अंदर, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, एंड आई वांट टू स्टैंड बाय यू। तो कहानी बहुत अच्छी है कि दो वॉरिंग फैक्शंस हैं और ये हो रहा है एंड दे रूथलेस, लेकिन आपका एग्जीक्यूशन एंड लाइक यू आर सेइंग हाफ बेक स्टोरीज आर जस्ट पुलिंग डाउन the narrative completely. And Noroz Adam himself has gone through something. How can he not have a sensitive side towards his own children's love? थोड़ा सा तो वो दिखाना चाहिए। ठीक है, एक साइड पे मैं बोलूँगी वो बहुत सख्त हो गया है, लेकिन खुद इतनी चीज़ों से गुजर के थोड़ा सा तो वो समझे। उसकी बीवी उसी तरह उसको बेग कर रही है, अपने बेटे से बात नहीं करता वो, और उसको नहीं पता था उसका बेटा, नौरोज़ आदम इतना इंटेलिजेंट है तो कुडंट ही प्रिडिक्ट कि उसका बेटा ये करने वाला है। इनफैक्ट जब वो मैथ्स नहीं, मतलब वो जो हिसाब का कुछ करते हुए दोनों चलते हुए आ रहे होते हैं, आई रियली थॉट नौरोज़ आदम इस वक्त शामिर से कुछ बात करेगा, उसको समझाएगा या उसको धमकी देगा या उसको कॉशन करेगा कि देखो तुम इस वक्त उसके साथ मत इन्वॉल्व हो उस लड़की से, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आपको आपके बंदे ने बताया भी है कि नौरोज़ के शामिर वहाँ गया था। यू आर सो ब्लाइंड। सो अगेन इफ़ यू हाफ बेक्ड यहाँ पे, अगर वो इतना तेज़ है, इतना शार्प है, तो हाउ डज ही नॉट नो कि उसकी व्हाट इज़ हैपनिंग राइट अंडर हिज नोज। फिर उसके बाद अना का, अच्छा सॉरी, सो जो नौरोज आदम ने जब उससे कहा ना कि हम आज इस पे हमला कर रहे हैं और वो शी इज गोइंग टू डाई, आई थॉट कि नौरोज आदम इज सेटिंग अप शामिर,
बिकॉज ही नोज एंड वो जान के पुलिस वॉच को करेगा और वो कुछ नहीं करेगा उस रात को. मतलब मैं सोच रही थी ओके नाउ द ड्रामा इज गोना सरप्राइज मी, दिस इज गोना हैपन, बट इट डिडंट. एंड सेकेंडली व्हाट यू आर सेइंग अबाउट नौरोज राबिया, द थिंग इज कि आपने उसके अंदर ना उस कैरेक्टर में एक भी वीक, एक अकीलीज हील कहते हैं ना, एक भी वीक पॉइंट नहीं दिखाया है. वो इतना रूथलेस, उसको इतना वन डायमेंशनल दिखाया है कि उसको किसी की एक तो इंसान होगा ना उसकी जिंदगी में या समथिंग अबाउट हिम which is going to, no matter how strong, because you showed him as a very soft-hearted person earlier, but then you are showing he doesn't care for anyone or anything at all, is making that strong character appear weak as a character, not as a person. You understand what I'm saying? I'm okay with him being dimensional. I think it's okay, but उसकी execution अच्छी होनी चाहिए. And the person he cares about is his mother. So there is one person जिसके बारे में जिससे उसको affect पड़ता है, nobody else. लेकिन I'm okay. ऐसे character होते हैं और वो characters ही वो सब कुछ करते हैं जो एक आम इंसान नहीं कर सकता. लेकिन उसकी execution इतनी weak है, वो characters फिर वाकई ऐसे होते हैं that आप उन कैरेक्टर्स के फ़ैन हो जाते हैं. आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ नौरोज़ आदम, आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ एनी कैरेक्टर. आई एम जस्ट अ फ़ैन ऑफ द लव स्टोरी बिटवीन अना एंड शामिर. दैट्स बिकॉज आई डोंट गेट लव स्टोरीज एंड आई फाइंड दिस आइडिया ऑफ एनिमीज फॉलिंग इन लव वेरी इंटरेस्टिंग. सो इसलिए मुझे वो इंटरेस्ट है. वरना तो इस कहानी में आई एम सॉरी, एक बहुत अच्छी पोटेंशनली स्ट्रॉन्ग कहानी को बहुत बुरी तरीके से हमने लूज़ कर दी उसकी अपॉर्चुनिटी. कमिंग टू अना एंड शामिर, आई लाइक द डायलॉग्स. आई लाइक इट कि अना जो है एकदम से हाँ नहीं बोलती, वो एक प्रोसेस से गुजरती है और वो कोशिश करती है कि तुम चले जाओ, उसको समझने की कोशिश कर रही होती है. लेकिन शामिर जमा रहता है और फिर शामिर का ये स्टैंड लेना उसको फाइनली चेंज कर देता है. अब ये इन दोनों की लव स्टोरी किसी तरीके से दुनियापुर में अमनो अमान ले आएगी. लेट्स सी क्या ये हो सकता है. लेकिन वो दोनों तो भाग गए. अब नौरोज़ आदम क्या अपने बेटे को मारेगा, क्या छोड़ देगा उसको? नाउ दीज आर द क्वेश्चन दैट आर मेकिंग मी वॉच द नेक्स्ट एपिसोड, आई थिंक. Yeah, because actually the thing is the drama only has Anna and Shami to keep us invested. तो अगर वो चले जाएंगे तो फिर unfortunately there is nothing. Secondly, if you notice there was a flashback scene that they showed in the end जब वो आके बैठते हैं नौरोज़ आदम नवाब के घर में. So उसमें वो जो missing link है, I think अम्मा के साथ जो connection है उनकी, जो हमें नहीं पता, I'm assuming, but it was so swift that you really had to catch it. So again, I think that should have been better executed. And lastly, जब वो खाली घर में आते हैं, again मुझे उसमें कोई impact नहीं नजर आया. अगर आपको impact दिखाना था तो उसके नौरोज के आदमी आने चाहिए थे. जब उन्होंने वो नवाब की portrait उतारी, I was literally going through what's happening these days in the world, which is the Syrian rebels taking over Syria, और वो जो उसकी statues, तो फिर आपको उस तरह दिखाना चाहिए कि वो सब कुछ, बिकॉज नवाब वॉज अ रियली रियली बैड मैन, तो आपको वो दिखाना चाहिए ताकि इम्पैक्ट हो हमारे ऊपर. तो वो इम्पैक्ट वाज कंप्लीटली फिनिश्ड. सो आई फील कि ये नहीं कि फोर्स आनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपने ये दिखाना था कि उसको वो टाइम याद आ रहा है एंड ही इज हेटिंग इट, तो फिर कुछ आवाज़ बैकग्राउंड से. अब अगेन वी आर नॉट डायरेक्टर्स, वाई शुड वी टेल कैसे होना चाहिए था, बट ऐसा बनाते कि हमारे दिलों को हौला देता उसका आना, हमारे दिलों को कुछ टच कर देता, जो कुछ भी नहीं हुआ. अना और शामिर की लव स्टोरी तो आगे तक चलेगी क्योंकि उसके बगैर कहानी में कुछ है नहीं. सो देयर वाज जस्ट सो मेनी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, लेकिन हर कैरेक्टर बहुत ही वीक तरीके से मरता गया और निकलता गया कहानी से. और कहानी अब आके, डू यू थिंक कि ऐसा हो सकता है, मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कहानी, कि अना और शामिर शादी कर लें और फिर उसके बाद शामिर का बाप उसको बताए नौरोज़ आदम के उसकी दादी के साथ हुआ क्या था, और उसके बाद फिर शामिर जो है वो अना के अगेंस्ट हो जाए? डू यू थिंक दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी? वेल आई होप दैट्स अ पॉसिबिलिटी, ताकि कहानी आगे निकले. एंड बिकॉज यू सी इसमें आई हैव टू से दुनियापुर में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न सरप्राइजिंग होते हैं. वो थोड़ा सा उठता है और फिर वो एकदम से गिरता है वापस. सो आई एम होपिंग कि ऐसा हो जैसा तुम कह रही हो. ये बात तुम सही कह रही हो, कुछ होते हैं लेकिन अगेन एग्जीक्यूशन वीक होती है. अब जैसे उसकी जो नवाब की बीवी है, रात काफ़ी देर हो गई थी जब अटैक हुआ था, वो पूरी सज संवर के बैठी हुई है मेकअप और जेवर के साथ. आई डोंट नो वाई. क्या उनको सजा है कि नवाब साहब के सामने वो हर वक्त सज संवर के ही बैठेंगी, उसके बगैर नहीं बैठ सकती. सो आई रियली विश कि ऐसी चीज़ें जो हम ड्रामों में ना दिखाएं और उसको चेंज कर लें. बाकी लेट्स सी अगले हफ्ते क्या होता है दुनियापुर में. ओके, एंड विद दैट वी कैन गो ऑन टू गैर और सुन मेरे दिल. या गैर. ओके, सो गैर, अच्छा जी, उन्होंने सुन ली है पूरी कहानी. That was the biggest twist. पहले ट्विस्ट मैंने देखा ना, मैंने कहा oh my goodness, ये तो सुन रहा है, फरजाद सुन रहा है. मैंने कहा oh thank God, and I thought वो टेबल पे पहुंच जाएगा, लेकिन वो नहीं गया, वो खामोशी से मुड़ गया. So now this week I can't wait to see क्या वो नेक्स्ट करेगा क्या. मैंने प्रोमो नहीं देखा है. प्रोमो मुझे याद नहीं आ रहा.
क्या था एक्चुअली, बट यस आई जस्ट थॉट अच्छा। और ही ऑल्सो फाउंड आउट कि तहरीम इज इन्वॉल्व ना, तो वो पूरा का पूरा बड़ा अच्छा उसकी वो ईवसड्रॉपिंग आपने बड़ी अच्छी दिखाई है वैसे, बिकॉज यू सी गैर जो है ना, इट मैचेस अप टू व्हाट वी एक्सपेक्ट, दैट्स व्हाई वी आर वाचिंग गैर इज दैट ड्रामा जो हम देख भी रहे थे, कह रहे थे अच्छा अब ये कब होगा, कब when is he going to listen in, when is he going to find out, you know, oh now, and now he's also going to find out Tahreem is involved, it's not just him. And he also found out कि Salis is not so bad really. हाँ, go on. अब ये होता है, देखिए अभी जो शाजिया ने आप लोगों को रिव्यू दिया ना, ये होता है जब आप थक गए हो बुरी एग्जीक्यूशन देख देख कर, तो एक ओके ड्रामा जिसकी एग्जीक्यूशन वाकई बहुत जगहों पे क्वेश्चनेबल होती है और कहानी की स्टोरी लाइन भी, वो आपको अच्छा लगने लगता है कि आप उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, जैसे शाजिया ने अभी बिल्कुल किया। गैर हम पिछले हफ्ते मैंने अच्छा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, दिस इज अ सैटायर ऑफ व्हाट आई एम सेइंग कि गैर मुझे इसलिए एटलीस्ट इट्स कीपिंग मी हुक्ड इफ नथिंग एल्स। पिछले हफ्ते हम गैर पे गिव अप कर चुके थे, बट खैर लेकिन इस हफ्ते का ट्विस्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। एंड आई ऑल्सो लाइक इट कि जब फरजाद ने तहरीम पुप्पो को देखा ना, ही वाज लाइक आई कांट बिलीव कि ये भी शामिल है। तो मुझे ये जो डिटेल्स थी ये मुझे अच्छी लग रही थी। सालिस साहब यस वो थोड़ा सा जागे, वो उसको वफा को पकड़ के ले गए, उनको अफसोस हुआ और उधर भी उन्होंने बोला, तो यस थोड़ा सा तो उनका ज़मीर जाग रहा है, लेकिन पता नहीं वो फुल कब जाएगा और फुल कब वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। उसका इंतज़ार करते करते शायद हम सब पता नहीं कितना टाइम गुजार चुके होंगे। आपको पता है कि सालिस बन गए हीरो, एक पाकिस्तानी ड्रामा ट्रोप होता है जिसमें हीरो जो है ना वो एक चीज करता है जिसे हम सब कहते हैं यस, एंड अगर सिनेमा में हो रहा होता तो वी वुड बी चीयरिंग, एंड दैट मोमेंट वाज जब वो उसके अंदर में लात में से वो उसका हाथ पकड़ते और वो उसको पकड़ के ले जाते हैं और वफा जो है वो यूं इधर उधर देख रही होती है, लॉस्ट कंप्लीटली नॉट नोइंग व्हाट टू डू, एंड दैट्स व्हाट सालिस ने और बहुत जगह उसको बचाया, डिफेंड किया, तो बस हो गया सालिस का काम पूरा। और आप क्या चाह रही थी? नहीं मेरे लिए नहीं हुआ, क्योंकि एट दैट पॉइंट इन टाइम ही शुड हैव सेड कि ये शिफा थी नॉट वफा, सो आई एम सॉरी, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे तब भी गुस्सा चढ़ रहा था, लाइक भाई बोलो ना, कुछ तो बोलो। हाँ जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये कि उसने कहा, उसने जब फरजाद और उसको ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी उसकी फरजाद की अम्मी और तहरीम पुप्पो, तो उसने कहा कि नहीं वफा ऐसा नहीं कर सकती। सो आई एम ग्लैड दैट ही स्टूड अप फॉर दैट। लेकिन अब जो उसके दिमाग में शक का बीज बोया है, जो तहरीम पुप्पो ने बोला भी कि ये बीज होता है देर से उगता है, तो वो आगे जाके, क्योंकि मैंने प्रोमो नहीं देखा, तो आगे जाके वो कुछ होगा या नहीं होगा, आई रियली होप के वो नहीं हो, तो बाकी ठीक है। When the writer wrote Tahreem's character, they made sure that they put in everything। वो एक रेसिपी होती है ना, उसमें जितना आपको इविल, डार्कनेस, कंस्पिरेसी, साजिशें सब डाल दी। तो वो जो डायलॉग था ना कि शिफा से कि फिक्र मत करो, ये एक बीज, में जो तुम भी कह रही हो ना, मैंने बोल दिया ये आहिस्ता 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 फेंक। मैंने कहा ओ चलो, दिस गैर इज नॉट स्टॉपिंग, इट्स नॉट कमिंग स्लो। लेकिन पहली वाली एपिसोड बस ओके थी, बिकॉज यू नो अब थक गए हैं, वही रोना, वही कुछ, सालिस कुछ कर नहीं पा रहा, सालिस की वही कंफ्यूजन, वफा की वही वो, और फिर वो जॉब लेने गई, फिर सालिस आपको गुस्सा चढ़ गया, अब थोड़ा सा ओवर हो गया। मुझे लगता है इसको 2-3 किस्तों से शॉर्ट आराम से किया जा सकता है। अब तो वाकई आई वॉन्ट टू सी एक्शन, आई वॉन्ट टू सी द स्टोरी मूविंग फॉरवर्ड, आई डोंट वॉन्ट टू बी गोइंग इन द सेम सर्कल्स अगेन एंड अगेन, you know. I'm just amazed that Salis cannot see through Shifa, and why does he still like Shifa? Shifa has turned out to be such a horrible person, और उसकी अम्मी से भी अच्छी तरह उनके बारे में भी अच्छी तरह बात नहीं करती अम्मी के बारे में। So why would she do all this? I do love, I think out of all these people मुझे वो दादा दादी एंड तहजीब का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, although I wish तहजीब would come out with it, you know, I mean काफी हो गया है, she needs to come out and speak now। और दूसरी बात ये शाजिया कि सालिस में वफा ने एक साइड सालिस की जगाई है, माँ की धमकियों ने, माँ की डांट ने और वफा के पूरे ओवरऑल एटीट्यूड ने सालिस के अंदर एक यू नो उसका जो अच्छाई है, उसका जो ज़मीर का हल्का सा एक सेगमेंट खोला है, ठीक है, एक सेक्शन खोला है, लेकिन वो सेक्शन खुल ही नहीं पा रहा है कम्प्लीटली कि हम उसको देखें, कि वो सेक्शन उसको दिखाए या वो साइड उसको दिखाए कि देखो दिस इज़ व्हाट द रियलिटी ऑफ शिफा इज़, दैट she is not able to understand what the two of you have done wrong। like सालिस को अब रियलाइज हो रहा है कि उसने वफा के साथ गलत किया, उसने 1-2 दफ़ा बोला भी है कि आई विश मैं पीछे चला जाता, मैंने कभी ये नहीं किया होता, अपने ऊपर ज़्यादा उसको है, लेकिन कहीं ना कहीं वफा का एहसास भी उसको है। लेकिन शिफा में तो बिल्कुल भी नहीं है, हर बार वो ऐसे एक्ट करती है जैसे वफा का कसूर है। तो सालिस की जब आप जर्नी दिखा रहे हैं तो मुझे लगता है सालिस की जर्नी में इस पॉइंट पे अब तक ये रियलाइजेशन बहुत क्लियरली हो जानी चाहिए कि शिफा में ये चीज़ मिसिंग है। येस यू कैन से आई स्टिल लव दिस सेल्फिश पर्सन बिकॉज मोहब्बत अंधी होती है, बट एटलीस्ट
सालिस में ये रियलाइजेशन तो हो कि शिफा में ये चीज़ है। माँ की बात पे वो अखड़ा था, लेकिन उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ। सालिस के पास ना उसकी अम्मा है जो पॉजिटिव थॉट्स उसके अंदर फीड कर रही है, बिकॉज दिखाया दोनों सालिस और शिफा को है कि वो रोबोट्स हैं, वो वही करते हैं जो दे थिंक इज राइट, वो उनके दिमाग में ना राइट एंड रॉन्ग का। लेकिन यहाँ शिफा के दिमाग में तो वो पॉइजन डाल रही है ना तहरीन। अब मैं अगर ड्रामे का नैरेटिव देखूं तो ये तो शिफा तो खुद से कुछ सोच ही नहीं रही, तो यही कर रही है। देयर वाज अनदर पॉइंट आई वांटेड टू मेंशन। हाँ भाई, वलीमा, वो तो उनकी बहन आई है, वो कह रही है वलीमा करो। अब क्या होगा? वलीमा होगा। हाँ, वलीमा होगा, उन दोनों की शक्लें। या so why Ghair is keeping me a little interested is because I want to know कि कहानी किधर जाएगी। क्या सालिस and Wafa will start caring for each other, or will Wafa and Farjad get together eventually? And because we don't know, that's why I think I'm watching just for the heck of it. I think Farjad and Wafa will not get together, but do you not think that Salis is already in love with, or at least has fallen for Wafa? Do you not think so? Yeah, I think this is why I'm questioning why he hasn't, हमने अभी तक देखा नहीं कि वो शिफा से इरिटेट हो रहा है या वो उसको, क्योंकि I think he does like her, he is, but वो यही है ना कि अब the drama has to play it well also। अब मैं expect नहीं करती शायद कि सालिस शिफा को भी क्लियरली बताए ना, बिकॉज आपने उसको कब से promises दिए हुए हैं ना, you have told her। So I think what has happened is that Salis definitely has fallen for Wafa, और वो उस डायरेक्शन में जा भी रहा था क्योंकि उसको शिफा की रियलिटी नज़र आ रही थी, वो बोल नहीं रहा था। लेकिन जो उसने शिफा से कमिटमेंट की है ना, वो उस चीज़ से नहीं निकल पा रहा है। उसको तहरीन पुप्पो भी करती रहती है कि तुमने वादा किया था ये वो, और शिफा भी करती रहती है। खुद उसका कॉन्शियस भी वहाँ पे जाग रहा है, ठीक है, वफा की तरफ नहीं जागता लेकिन वहाँ जागता है। बट जस्ट व्हेन ही वाज अबाउट टू गेट आउट ऑफ दिस होल थिंग, शिफा ने खुदकुशी कर ली। वो जो खुदकुशी कर ली, उसने सारा वो जो बैलेंस आया था वो इम्बैलेंस कर दिया और ख़राब होगी चीज़। और ही इज़ गॉन बैक इनटू दिस गिल्ट थिंग कि ओ मैंने तो वादा किया था, ओ आई वाज सपोज्ड टू बी विद शिफा, ओ उसने मेरी वजह से जान दे दी, क्योंकि वो बार बार उसको बोल रही है। तो आई थिंक दैट्स वेयर सालिस फंस गया है और सालिस निकल नहीं पा रहा। अदरवाइज वो वफा के लिए ही इज़ गॉन फॉर हर, और उसकी गिल्ट उसको ये रियलाइज नहीं कराने दे रही दैट ओ इट्स एक्चुअली वफा दैट आई वांट टू बी विद। तो एक्चुअली व्हाट शुड हैपन नाउ अकॉर्डिंग टू हाउ द ड्रामा इज गोइंग इज कि अब सालिस को जो है ना ईज़ड्रॉपिंग करनी होगी, और सालिस को तहरीम पुप्पो एंड शिफा के बीच में कहानी सुननी होगी कि ये सब प्लान था और ये सब इसको बेवकूफ बनाने के लिए हमने किया था। मे बी फरजाद कर दे ये, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, वी कैन गो ऑन टू बिस्मिल। ओके जी, बिस्मिल। कहानी चल रही है। आई फील इट वाज अ बिट स्लो, ये वाला जो एपिसोड था रिसेंट वाला, क्योंकि आई नाउ वांट टू सी कि इन दोनों के साथ तौकीर एंड मासूमा के साथ क्या होता है। एंड राबिया, वन थिंग वेरी क्विकली आई वांट टू पॉइंट आउट कि तौकीर का मुझे जो हमें रेहाम का बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, the depression and everything she's going, तौकीर का impact हमने पहले भी कहा था हमें नहीं नजर आ रहा, because I think the drama is heading for something more। they feel तौकीर के साथ और भी कुछ बुरा होना चाहिए for him to realize it। what do you think? मैं कंफ्यूज हूँ बिस्मिल किस डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे नहीं पता कि वो तौकीर के साथ ज़्यादा बुरा होना दिखा रहे हैं या क्या दिखा रहे हैं, क्या किस तरफ जा रहे हैं। दैट्स व्हाट कीपिंग मी मे बी हुक टू बिस्मिल एंड कीप वॉचिंग इट कि क्या होगा। क्योंकि क्लियरली जैसे तुम कह रही हो कि हम चाह रहे हैं कि उसके साथ ज़्यादा बुरा होते हुए दिखाएं, तो वो तो नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। येस, दे आर शोइंग कि वो याद करता है, बार बार उसको मूसा याद आ रहा है और वो उस गिल्ट से है। लेकिन वो गिल्ट ऐसा दिखा रहे हैं कि शायद कहीं कहीं हमें तौकीर के लिए फील होना शुरू हो रहा है। एंड ऐसा ड्रामा क्यों कर रहा है मुझे नहीं समझ आ रही है। आई डोंट नो, आर यू फीलिंग फॉर तौकीर या नहीं? आई एम नॉट फीलिंग फॉर हिम, बट आई फील ही इज टू मच इन कंट्रोल फॉर समवन जिसके बेटे ने उनकी वजह से खुदकुशी करी है। ही इज टू मच इन कंट्रोल। ही इज बैक टू वेयर ही वाज इन द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स। ही इज नॉट दैट पर्सन जो बिल्कुल टूट के खत्म हो जाना चाहिए, या एटलीस्ट जो कुछ भी हो ही वुड से आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद मासूमा। तो मुझे वो बहुत ज्यादा रैशनली बिहेव कर रहा है, विच आई डिडंट सी हिम डू जब वो गुस्सा कर रहा था, जब रेहाम के ऊपर इसके ऊपर गुस्सा। सो वेयर इज दिस तौकीर? लाइक दे टू डिफरेंट तौकीर्स नाउ फॉर मी। अच्छा, आई फील कि मे बी तौकीर की डीप डाउन है ही वो सेल्फिश, और वो चीज़ों को किसी ना किसी चीज़ से ढांप लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब जो दोबारा जो बच्चा आने की बात हो रही है, जो मासूमा प्रेग्नेंट है, वो सारी कॉन्वर्सेशन याद कर रहा होता है और वो चूज़ करता है कि उन्होंने भी मुझे एडवाइस की थी तो मैं ये बच्चा रख लेता हूँ। और अब वो मासूमा को घर में ले आया है और वो अब आगे आई डोंट नो वो बच्चे को रखेगा या नहीं रखेगा। तो कहीं ना कहीं मे बी ही इज़ फीलिंग द लॉस ऑफ मूसा एंड एवरीथिंग, लेकिन वो अंदर शायद एक वो सेल्फिश इंसान है
जो शायद कभी भी किसी चीज़ को इतना नहीं, इस तरह नहीं ले सके जैसे हम ले रहे हैं, शायद ये दिखा रहे हैं। आई डोंट नो, बिकॉज एज यू सेड येस ही इज़ टू सेन, और उसका वो दुख उस तरीके से नहीं दिखाया है जिस तरीके से हम देखना चाह रहे थे शायद। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये बच्चे वाला एंगल क्यों है। जैसे मैंने पिछली बार 2 चीज़ें प्रिडिक्ट की थी, लेकिन जो अब वो जब वो जॉब के लिए आई है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड, और उसने जॉब के लिए बोला तो उसने उसको जॉब दे दी है। अब वो जॉब से आगे किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या मतलब क्या वाकई तौकीर को इससे भी ज़्यादा मासूमा की रियलिटी देखने की ज़रूरत है टू टेक द डिसीजन और टू हेट हर? इज़ दैट व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो? मैं कंफ्यूज्ड हूँ। सो राबिया, मेरा क्वेश्चन मैं बिस्मिल का ये कर रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि ये तो हमें गुस्सा आ रहा है ना इतना ज्यादा तौकीर पे, इज द नैरेटिव गोइंग टू गो देयर? बिकॉज बार बार मासूमा ने कहा है कि दूसरी शादी करना कोई जुर्म तो नहीं है, दूसरी शादी करना गुनाह तो नहीं है। आर दे गोइंग टू शो दैट तौकीर वाज नॉट रियली रॉन्ग, इट वाज मोर के द वे ही हैंडल्ड इट was wrong, the way he left his family and the way मासूमा ने ब्रेन वॉश किया वो गलत था। लेकिन दूसरी शादी है बिकॉज तौकीर अपने सारे फर्ज अदा कर रहा है एंड ही कीप्स डूइंग इट, एंड उसको बार बार हमें भी एक एज ऑडियंस रिमाइंडर होता है कि दूसरी शादी करना जुर्म नहीं है। डू यू थिंक द ड्रामा इज गोइंग टू गो देयर? मैं बहुत डाउट में हूँ, शायद हो रहा हो, बट ड्रामे ने ये बात तो ज़रूर रेस कर दी और ये बात तो वो कर रहा है ड्रामा। ठीक है, डेफिनेटली एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा ड्रामे ने बात की एंड आई क्वेश्चन द ड्रामा। जहाँ तक तुमने बात की कि वो फ़र्ज़ पूरा कर रहा था, तो नहीं, वो फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहा था। वो याद है एक दफ़ा लंच पे गए थे, वो अपनी बीवी की बात ही नहीं सुन रहा था। वो मूसा की शादी पे नहीं आया, ही बिकेम ब्लाइंड टुवर्ड्स हिज फैमिली, ही वॉज नॉट गिविंग अटेंशन टू देम द वे दे वर डिजर्व्ड। वो मूसा की शादी की प्रिपरेशन में भी उस तरीके से नहीं शामिल हो रहा था, और उसने झूठ बोला और उसने चीट किया अपनी वाइफ पे। सो ये सब चीज़ें तो नहीं हम कह सकते कि वो सही था। हाँ, उसने गलत तरीके से चीज़ें की, तो आई डोंट नो कि मैं क्या बोलूँ। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। एज आई सेड, बिस्मिल मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है। तो ड्रामा लेकिन इस डेफिनेटली इस बात पे कर रहा है। मुझे कल एक और चीज़ का ख्याल आ रहा था शाज़िया, मैं देख रही थी ना, ये बच्चे की चीज़ क्यों लेकर आए हैं एंड बच्चे से आगे क्या होगा, बिकॉज देन आई वाज क्वेश्चनिंग कि चाहे मुझे कितना भी मासूमा के मैं अगेंस्ट सोच रही हूँ, कर रही हूँ, लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर है? जो बच्चा इस ज़िंदगी में आने वाला है, इस दुनिया में आने वाला है, उसका तो इस सब चीज़ों से नहीं कसूर ना। तो वाई शुड ही सफ़र व्हाट मासूमा डिड और व्हाट तौकीर डिड, राइट? तो एक क्वेश्चन मुझे ये चीज़ आ रही थी, तो क्या इस वजह से उस बच्चे के साथ सब कुछ सही हो जाना चाहिए और मासूमा भी खुश होके देखे? लाइक इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। एंड अगेन मासूमा को सब बुरा कह रहे हैं और मासूमा को ज़्यादा बुरा कह रहे हैं। ड्रामा भी मासूमा को ज़्यादा बुरा कह रहा है, ड्रामा भी मासूमा को नेगेटिव लाइट में ज़्यादा दिखा रहा है। बट तौकीर वॉज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तौकीर वॉज इक्वली इन्वॉल्व इन वॉट एवर हैपेंड। ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मूसाज डेथ। तो तौकीर को भी ड्रामा या हम सब उतना बुरा क्यों नहीं कह रहे जितना हम मासूमा के अगेंस्ट हैं? ये सब बातें मेरे जहन में आ रही थी कल। अच्छा, मेरे जहन में ये बात आ रही थी जो अभी मैंने तुमसे भी कही कि वो अपने फर्ज अदा कर रहा है, कि तौकीर को सिर्फ अपनी दूसरी शादी के फर्ज सही तरह याद हैं और वो कर रहा है। उसको घर भी दे दिया, उसको पैसे भी दे दिए, उसको चाहे कुछ भी हो उसको दे दिया है ना। ठीक है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अभी मैं इसको, अब शायद डिवोर्स भी ना करेगा क्योंकि उसका बच्चा हो रहा है, बच्चे को भी रखेगा, लेकिन उसको अपनी पहली शादी की रिस्पॉन्स, अगर ड्रामा ये दिखा रहा है कि आपने दूसरी शादी करी और ये जायज होती है, तो पहली शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक यू आर सेइंग वो भूल गया था। और चाहे आपका बेटा बदतमीजी करे, कुछ भी करे या जो भी, ऑब्वियसली रिएक्शन तो आएगा ना पहली फैमिली से, जब आप छुपके करेंगे सब कुछ और नॉर्मली भी करेंगे तभी भी आता। तो यू हैव टू हैंडल दैट। यू कांट सिट देयर एंड से मुझे सॉरी करो, मैं बात नहीं करूंगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स जस्ट फेल अपार्ट। सो what is you're completely right, where is the drama going? या मैं कंफ्यूज हूँ। दूसरी बात ये कि मुझे नहीं समझ आ रही, तौकीर को जब इतना कुछ हो गया, उसने मासूमा को क्यों जॉब की इजाज़त दी? वो भी अपने ऑफिस में बोलता जाओ भाई, जहाँ करना है करो जॉब, मेरे ऑफिस में नहीं आओ। ये भी मुझे फजूल चीज़ लगी बिल्कुल भी। अब उससे आगे वो दिखाएंगे मासूमा को और नेगेटिविटी, बट आई एम क्वेश्चनिंग, आई थिंक इतने अच्छे से रैप अप कर सकते थे यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये कि रिहाम ने बोला था मैं इसके सामने रहूँगी ताकि उसको हर वक्त याद आए कि इसकी वजह से मेरा बेटा गया है। अब रिहाम और तौकीर का वो दिखाया जिसमें उससे कहती है तुम चले जाओगे, तुम नहीं जाओगे तो मैं चली जाऊँगी। सो आई वाज लाइक फिर वो सारी प्लानिंग कहाँ चलेगी? क्योंकि वो तो तुम्हें देखेगा नहीं, वो तो कमरे में पड़ा रहेगा, तुम्हें देखे, तकलीफ में देखे तभी उसको एहसास हो। तो बस ये है, बट लेट्स सी।
what happens in the next episode. Okay, and we can go on with to Sun Mere Dil quickly. Okay, so sorry, just to clarify, हम Wednesday का episode नहीं कर रहे हैं, हम पिछले हफ्ते के episode review कर रहे हैं. Yeah, I think पिछले 2 एपिसोड में शाज़िया इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. शादी के 2 इवेंट्स दिखाए थे, शादी हो गई, एंड टाइम तक आई वाज लाइक क्या अमार कुछ कर लेगा और बिलाल अब्दुल्ला आ जाएगा और शादी बिलाल अब्दुल्ला से हो जाएगी या बिलाल अब्दुल्ला को कुछ हो जाएगा. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अमार और सदफ की शादी हो गई फाइनली. So शादी हो गई. I do have to say कि शादी उन्होंने बहुत अच्छी तरह execute करी. It was fun to watch. Everyone's wardrobes were very good and the music was very good. The angles were beautiful. जिस तरह उन्होंने shots लिए, सब कुछ बहुत है. तो यहाँ जो आपने अपनी star cast रखी थी ना, वो आपने बहुत खूबसूरती से दिखाई. And I mean, it was a pleasure to watch. And it was very relatable because शादियाँ आप देख चुके हैं ऐसी. So thank you for giving us that. Over here, Sun Mere Dil has kept the production and the execution fabulous. I just wish they had shown हमारे जो अब्दुल्ला हैं, बिलाल अब्दुल्ला, अब आप इतना ड्रीम सीक्वेंस दिखा रहे हैं तो फिर आप दिखा भी देते एक और यहाँ सदफ के साथ इन द शादी. आई वुड हैव लाइक टू सी दैट. क्या ड्रीम सीक्वेंस ऑफ शादी दिखाते हैं? ड्रीम नहीं, शादी का नहीं, डांस का, मेहंदी का दिखा देते, मजा आता थोड़ा सा. आई थिंक व्यूअर्स वुड हैव, आई वुड हैव एंजॉयड इट बिकॉज अमार बड़ा अच्छा लग रहा था तो वहाँ वो उसको भी दिखा देते. नहीं तो उन्होंने दिखाया तो था, बिलाल अब्दुल्ला ड्रीम कर तो रहा है कि उसको वो उसके साथ डांस कर रहा है, वो स्लो रोमांटिक डांस कर रहा था ना. अच्छा, हाँ, थोड़ा सा दिखाया था. यू आर राइट. हाँ दिखाया था बिल्कुल. हाँ रोमांटिक था. आई वांटेड द मेहंदी फील. नहीं, आई थिंक वो अच्छा था. उनको वही ऑडियंस को वही देखना था, रोमांस वाला ही देखना था, वो उन्होंने दिखा दिया. एंड तुम इतना सही कह रही हो कि वैसे शादी के इवेंट्स और मेहंदी के इवेंट्स इतने कोई बोरिंग हो जाते हैं, वही टिपिकल होते हैं, टिपिकल गानों पे वही 4 गाने हर चैनल के अपने, जिसपे उनके हर ड्रामे की शादी में वो डांस कर रहे होते हैं हीरो हीरोइन. लेकिन इसमें नहीं था. सो आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, एंजॉयड इट. द सिनेमेटोग्राफी वाज सो ब्यूटीफुल एंड द मूव्स वर सो नाइस. एंड वो तो आई थिंक इट वाज अ ट्रीट टू सी एवरीवन परफॉर्मिंग a little bit on the मेहंदी on the शादी वाले दिन ना. और उन्होंने अच्छा खासा प्रोडक्शन पे स्पेंड किया और वो बहुत अच्छा लगा था. आई थिंक ड्रीम सीक्वेंस देख के उन्होंने हम सारी ऑडियंस को सेटिस्फाई कर दिया कि ठीक है, सदफ की शादी बिलाल अब्दुल्ला से नहीं हो रही, लेकिन हेयर टेक इट, यू वांटेड टू सी देयर रोमांस, वी आर गिविंग यू दिस. तो वो उन्होंने वो भी दिखा दिया. तो वो चीज़ अच्छी थी. मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि जो बिलाल अब्दुल्ला पूल पे बैठ के बात करता है, सदफ उससे पहले वही बात करती है, विच इज़ अबाउट के व्हाट इज़ लव. You know, I like the connection that they made कि वो इधर ये कहती है और उसके बाद ड्रामा goes to बिलाल अब्दुल्ला saying the same things to हमशा. True, I agree. मैंने भी यही नोट किया था कि वो कह रहे थे कि अल्लाह मियाँ को तो आप ढूंढ लेते हैं और लंबा कहानी थी, बट एक्चुअली जिस तरह सदफ ने कहा था एंड द वे दे ब्रॉट इट, तो वो पैरेलल में जो दिखा रहे थे अच्छा था. हमशा का जो डायलॉग था, that was very interesting because हमशा said कि खुदा को तो आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्यार चला जाए और आप फिर उसको भी ढूंढते रहें तो फिर उसमें लड़की की जो है ना, क्या हो जाता है, बेइज्जती या कुछ ऐसा बोला था. हाँ, कुछ ऐसा. बड़ा टिपिकल वो जो एक सुन मेरे दिल वाला डायलॉग था ना, तो वो था. सो आई फील जहां आप इतना अच्छा दिखा रहे होते हैं और फिर आपने वो सीन भी पैरेलल में दिखाया, फिर अगेन आई फील द डायलॉग्स pull down Sun Mere Dil over here. I wish they hadn't, but they did. However, we can move forward to हमशा को जो ख्वाब में नजर आए थे उनके अब्बा, और वो कह वो खुश नहीं थे. हमशा नहीं, सॉरी नॉट हमशा, सदफ को जो ख्वाब में नजर आए थे अपने अब्बा. नहीं, उससे पहले जो हमशा ने पूरा वो अल्कोहल मंगवाई उसके लिए और उसको बोला कि नहीं पी लो, इस वक्त जायज़ है, तुमसे खुदा भी तुम क्वेश्चन ही भूलेगा और सब चीज़ें. What did you think of that? That was so typical of her. I was like, really? I just, I'm really fed up with Sun Mere Dil's dialogues, and I'm really fed up with pushing this line again and again and again. And हमशा, like, what does हमशा want? What is she after? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा. I'm just so, because if she really feels for him, I don't see that also. She just wants to, yeah. नहीं, so I think हमशा and बिलाल अब्दुल्ला are two versions of one-sided love. एक वो one-sided love है जो बिल्कुल टॉक्सिक हो गया और उसको अपनी मोहब्बत चाहिए at any cost, which is हमशा. and एक वो one-sided love है बिलाल अब्दुल्ला का जो बहुत पॉजिटिव है और उसने अपनी मोहब्बत के लिए जो वो कर सकता था वो किया कि वो खुश रहे और वो इज्जत से पीछे हो गया. तो आई थिंक दैट इट इज़ सिंपल एज दैट. हमशा लव्स हिम एंड शी वांट्स हिम, बट उसको ये नहीं पता कि वो सदफ को निकाल के भी उसकी ज़िंदगी से खुद नहीं आ सकती क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला को उससे मोहब्बत नहीं है. सो यू कैन नॉट फोर्स बिलाल अब्दुल्ला टू मैरी यू जस्ट बिकॉज यू हैव टेकन सदफ आउट ऑफ हिज लाइफ. दैट्स व्हाट हमशा's story is all about. Okay, so Rabia has really pulled at this narrative and taken out something
something very deep. You are right, but at the same time, I question that this entire story is making Bilal Abdullah out to be this fabulous hero, and Hamsha to be this toxic traitor who is going to betray everyone and eventually be found out. तो again हमारा एक वो खूबसूरत हीरो जो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, वो आपने दिखा दिया है, एंड आई वुड से कि हम बहुत देख चुके हैं. सो आई वुड लाइक टू सी समथिंग मोर. मुझे बिलाल अब्दुल्ला तो एक्सपेक्टेड था कि वो होंगे ही परफेक्ट, लेकिन और हमशा का भी परफेक्ट विलन होना मुझे एक्सपेक्टेड था. व्हाट डिसअपॉइंट्स मी इज सदफ्स, मैं क्या बोलूँ, सदफ्स डिनाइल ऑफ द सिचुएशन एंड सदफ्स सिली एक्शन. जैसे उसने हमारे से शादी कर ली है एंड शी इज ट्राइंग टू बी हैप्पी एंड एवरीथिंग, वो मुझे नहीं समझ आती कि वो इतना कंफ्यूजिंग और इतना वो करने की आदत थी, उसको आप नहीं जस्टिफाई कर सके. इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस. बट कमिंग टू द दुपट्टा सीन, जो आप कह रही थी कि उन्होंने दुपट्टा सर पे कवर कर लिया और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब्बा मुझे ड्रीम में आए थे, वो खुश नहीं थे. क्या कहना चाह रही हैं आप उस पर? आप भी खुश नहीं थी कि अब्बा ड्रीम में आए? सो यू सी, एक तरफ आप सदफ को दिखाते हैं कि वो जब भी बिलाल अब्दुल्ला से मिलती है तो वो एक ट्रांस में चली जाती है, वो लिटरली एक ट्रांस में चली जाती है, जिसमें वो उनकी जो है ना एक्सचेंज हो रही है, नजरें एक्सचेंज हो रही हैं और वो बड़ी अफसरदा लग रही हैं. एंड बिलाल अब्दुल्ला ऑलवेज डज द राइट थिंग, द करेक्ट थिंग, ओके, एंड फिर वो निकल जाती हैं साइड पे से. लेकिन फिर आप ये भी दिखा रहे हैं कि वो अमार के साथ बहुत खुश, लाइक शी एक्चुअली seems in love with him. So are you now saying that a woman can be in love with two people at the same time? And अगर वो अपने आप को खुश रखना चाह रही है अमार से, तो क्यों रखना चाह रही हैं? किसने कहा था उनसे कि अमार से शादी करे? Even her mother didn't want her, Zawiya didn't want her. So here I feel कि कहानी को आपने एक जगह नेविगेट किया है जान के, ताकि वो एक पॉइंट पे पहुंच जाए. पूरे आई थिंक पूरे पाकिस्तान का सवाल ये है कि सदफ अमार से क्यों शादी करी है. सदफ कह रही हूँ, सदफ बिलाल अब्दुल्ला से शादी क्यों नहीं करी. आई थिंक पूरा पाकिस्तान ये जानना चाहता है कि इस स्टोरी के पीछे राज क्या है, ये मिस्ट्री कब सॉल्व होगी. और हम सब बैठे हुए हैं और हम सब इस पर डिस्कशन कर रहे हैं. मुझे ये फ़नी बात लगी कि उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके सर पर दुपट्टा नहीं था. जैसे उन्होंने बिलाल अब्दुल्ला और उनके सारे लोगों को देखा जब वो रिश्ता लेने जाते तो उन्होंने जल्दी से सर कवर कर लिया. आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंड. सेम थिंग जब उन्होंने आके पूरी बात बोली कि जब वो उससे कहती है कि अब्बा मेरे ख्वाब में आए थे तो उन्होंने पर्दा किया हुआ था, पूरा इतना जाली का दुपट्टा या नेट का लिया हुआ था. वाई? आप इससे पहले दुपट्टे के बगैर मिली हुई हैं बिलाल अब्दुल्ला से. तो लाइक that was so, I just could not understand why was that happening. I just could not understand why do we do these things, why do our actors agree to do something. क्या वो बिलाल अब्दुल्ला से शुरू से इस तरीके से बात करती थी, तो एक पर्टिकुलर सीन में क्या था कि उन्होंने किया. फिर जैसे ही उन्होंने कहा कि नहीं मैं ही बुरा इंसान हूँ और वो बहुत खुश होंगे, तो उन्होंने बिल्कुल वो उतार दिया अपना दुपट्टा और वो बिल्कुल सीधी होकर बात करने लगी. सो व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट अंडरस्टैंड. मुझे लगता है ड्रामा खुद भी कंफ्यूज्ड है. सो यू आर ट्राइंग टू bring these romantic, poetic elements, but they become really ridiculous when you execute them like this. अभी आप कह चुकी हैं इतना, मैं आगे क्या कह सकती हूँ. यही है कि वो एस्थेटिक्स के लिए या किसी तरह. हाँ, आई थिंक हम आगे मूव कर सकते हैं. सो मेरे दिल में कुछ और ज़्यादा नहीं था, बट अच्छा था. लेट्स सी, अब मंडे को डिस्कस करेंगे जो वेडनेसडे एंड थर्सडे को एपिसोड्स आ रही हैं इस हफ्ते. इसमें बहुत कुछ हुआ है. So then we can quickly wrap up with Shark Tank. Yes, Shark Tank. So Shark Tank में इस बार एक नए और जज हमें नज़र आए, करीम तेली. एंड इंटरेस्टिंग शार्क टैंक था. मुझे इस बार का शार्क टैंक बहुत इंटरेस्टिंग लगा. मुझे लगा पिचेस सारी बड़ी अच्छी थी. और एक पिच थी जिस पे दो जजेस का आपस में थोड़ा सा वो भी हो गया था. इनफैक्ट वो जो नए वाले जज थे वो करीम साहब, वो तो थोड़ा सा वो हो गया कि ओह ये मुझे बोल भी दिया उस्मान ने इस तरीके से. आई थिंक जूतों की एक पिच पे उन्होंने बोला था कि मुझे लगता है आप सही नहीं जा रहे, तो उस्मान ने कहा नहीं आई थिंक यू आर इन द राइट डायरेक्शन, ये ऐसे ही आपको बोल रहा है. आई थिंक द ओल्ड जजेस आर सो यूज्ड टू बीइंग लाइक दिस. वो कंफर्ट लेवल आ गया है, वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो जब नए जजेस आते हैं ना तो वो अपने फ्लो में बोल जाते हैं, राइट. जिस तरह लास्ट टाइम दो जजेस में अलीना के साथ कर रहे थे, वो मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, जुनेद या जुनेद और अलीना की आपस में हो रही थी बात. जुनेद नहीं थे, इट वाज नॉट जुनेद, इट वाज राबील. It was not Junaid, it was Rabil. हाँ, राबील और अलीना की हुई थी इस बार इन दोनों की हुई. तो वो बड़ा मज़ा आ रहा है बिकॉज द न्यू जज करीम वाज रियली टेकन अबैक. क्यों इसने मुझे ऐसे बोल दिया. और एडिट बड़ा अच्छा किया हुआ है बिकॉज एडिट में ये सारे एक्सप्रेशंस उन्होंने कैच किए हुए. एंड ऑल्सो दे डोंट लुक लाइक दे स्टेज्ड. लग रहा है कि ये एक्चुअली हुआ. सो आई एम होपिंग कि एक्चुअली हुआ. बट कमिंग
हाँ, आई एम श्योर हुआ होगा। एंड आई जस्ट लाइक द वे वो लोग कितनी क्विकली अपने नंबर्स करके सामने एंड लिखकर एंड देन यू नो दे गो फॉर अ येस एंड अ नो। आई लाइक इट दैट एवरी जज, लाइक आई सेड बिफोर, उस्मान का एक कैरेक्टर है, उस्मान विल डू व्हाट ही वांट्स टू डू एंड all the entrepreneurs are pitching for him, despite the fact that he gives them a hard time, despite the fact that he asks the hard questions। वो सही तरह जो है ना इंटेरोगेट करते हैं वहां, एंड ही मेक्स श्योर कि वो अपनी एक्विटी भी बढ़ा देते हैं, वो अपने साथ रॉयल्टी भी ऐड कर देते हैं, बट पीपल नो दैट ही गिव्स वैल्यू फॉर मनी, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट देम बिकॉज द एंटरप्रेन्योर्स हैव अंडरस्टूड हिम। मुझे तो ये इंटरेस्टिंग लगता है कि ही नॉट ओनली गिव्स अ हार्श टाइम बट ही लूजेस हिज पेशेंस, और फिर वो बोल भी देते हैं ये हमारा टाइम वेस्ट करने आया है, ये तो नेशनल टीवी पे इनको कवरेज चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट। बट आई थिंक उस्मान एंड रोमाना आर प्रॉब्ली द टू हु हैव गिवन द मोस्ट यू नो मनी टिल नाउ। आई थिंक उन्होंने सबसे ज़्यादा पिचेस को अप्रूव किया है, तो ये था। इस बार शार्क टैंक में जैसे हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया मिलता है, वो जो लॉयर्स का प्लेटफॉर्म था दैट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आई नेवर न्यू कि ऐसी कोई ऐप भी हो सकती है, और उन लोगों को कितने छोटे अरसे में इतना ज़्यादा रेवेन्यू भी मिल गया। दैट वाज, और वो दोनों बिल्कुल इतने मासूम से वो दो लॉयर्स लग रहे थे। आई वाज लाइक रियली हाउ डू दे पिच, हाउ डू दे कन्विंस, बिकॉज वो बहुत ही बेचारे सिंपल से लोग लग रहे थे। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। आई थिंक शहरोज़ वाली पिच जो है उस पर हम दोनों ही बहुत we were all very heart warmed, and it touched our hearts, you know. Yeah, I think these two pitches were really amazing. There was a shoe pitch also that got through. Lawyers का actually is very interesting because that's the debate over here. बाहर जो है बहुत सारी फर्म्स ने अपने, अगर उनके पास 7 लॉयर्स थे तो उन्होंने 3 कर दिए या 4 कर दिए, क्योंकि एआई से आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जनरेट हो जाते हैं, तो वो जो एंट्री लेवल के लॉयर्स होते हैं ना, दे लूज आउट। एंड आई रियली लाइक द क्वेश्चनिंग ओवर देयर बिकॉज उन्होंने यही कहा, वन ऑफ आई थिंक इट वाज करीम तेली, वन ऑफ द जजेस सेड कि जो आप द शार्क सेड कि जो आप कर रहे हैं ये तो you know it's very normal, it's going to catch on, but I think उस्मान caught up कि ये जो है ये पाकिस्तान में फिर भी नया है, बाहर शायद हो रहा होगा, so he invested in that. I don't know if it's a risk but he did it. अच्छा, जो शहरोज वाला था, amazing, it was really good and he got a standing ovation, and I'm so glad that someone who is promoting something that has to do with a social cause, and Rabia, the best thing is कि it's not just a social cause, it's also a commercial venture. The fact that this man is taking both, हम क्या कहते हैं ना, हम खो देते हैं अपने आप को in a social cause, और हम कहते हैं कि नहीं बस ये हम माशरे के लिए कर रहे हैं, अच्छाई के लिए कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। और वो कितना मूव था, that poem that he said, it was so beautiful the way he recited it, लेकिन at the same time he knows if he wants to do it he has to make a living out of it, so I like the two things together. नहीं, it was very nice, and मुझे शार्क टैंक की यही बात अच्छी लग रही है कि शाजिया इतनी कोई डिफरेंट स्टोरीज सामने आ रही हैं, इतनी अच्छी स्टोरीज आ रही हैं जिसको देख के आपको एक एहसास आपके अंदर जागता है, और आपको लगता है कि हाँ यार लोग अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इतनी, जैसे वो 2 जूतों की चीज़ें थी, वो कितनी डिफरेंट थी कि उसने पेशावरी चप्पल को एक डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया उस बिज़नेस ने। दूसरा बिज़नेस जो था वो हाई कॉस्ट जूतों को, क्वालिटी जूतों को एक रीजनेबल प्राइस पे लाने की कोशिश कर रहा था। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट आई थिंक एरा इन पाकिस्तान, जहाँ एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ रहे हैं और हमें ये सब बिजनेसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है शार्क टैंक, और मैं हर हफ्ते देख रही होती हूँ, एंड आई एम वेटिंग, एंड आई लाइक इट कि उन्होंने छोटे छोटे उसमें किया हुआ है। आई थिंक दैट मेक्स इट मोर वॉचेबल समहाउ। ये क्या ह्यूमन साइकोलॉजी है व्यूअरशिप में, बट इट डज वर्क आउट फॉर मी, यू नो, for sure. Yes, I really enjoy it, and I think you guys should go watch. It's a great break from watching different, हम जो अलग content देख रहे होते हैं, ये content भी जरूर देखें, बहुत मजे का है। I think that is all from our side this week for Drama Gup. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, comments अपने views जरूर बताइए, और हम सबकी मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।